press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। तो आज की लेटेस्ट और इंपॉर्टेंट वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार शोएब चौधरी को, जिनको भारत में काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, और उनके स्पेशल गेस्ट होंगे पॉलिटिकल एनालिस्ट साजिद ताडर साहब, जो कि सीधी और तीखी बात करते हैं। तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, जिसमें ये दोनों बात करेंगे अयोध्या राम मंदिर की और भारत की इकोनॉमी की। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इंपॉर्टेंट और लेटेस्ट वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। है चीजें हैं, सारा कुछ भारत की जो सारी चीजें मैं देखता हूँ उसके साथ टाइमिंग भी शामिल है उनकी। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत एक हिस्सा है। उसके बाद उसमें जो उन्होंने ओपन किया शुरू के साथ, वो रशिया के साथ रहे हैं। शुरू में नेहरू साहब जो थे, ही वाज अ सोशलिस्ट माइंडसेट था उनका। उसके साथ उन्होंने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए वो चीजों का। लेकिन आज से 25 साल पहले जब उन्होंने खोला फिर इंडिया को, उस वक्त वो तैयार थे। लेकिन देखें, करप्शन होगी वहां पे, मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी, लेकिन नेशनलिज्म है इस वक्त उनको इस वक्त जो चाहे हिंदुत्व का है जो कुछ। आजकल मैं ये बात आपके आने वाली है कि दिवाली के ऊपर वो बाबरी मस्जिद का जो है वो वहां सारा वो सिलसिला हो रहा है। मुझसे एक इंटरव्यू में पूछा उन्होंने, आपका उसके बारे में क्या ख्याल। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, एक तो इलेक्शन होने वाला है, दूसरा उनको चाहे उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल करें चाहे मजहबी तौर पर इस्तेमाल करें। और ये हकीकत है, अगर आप हिस्ट्री पढ़ें तो इन्वेडर्स आते रहे हैं, मुसलमान इन्वेडर जब आए, उन्होंने ना सिर्फ बाबरी मस्जिद की बात करें, उन्होंने कई मंदिरों के अंदर मस्जिदें बनाई हैं। जो भी रूलर होता रहा अपना करता रहा। यहाँ पंजाब के अंदर महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर एलिगेशन है कि हमारी बादशाही मस्जिद को उन्होंने उसकी बेहुरमती करते रहे। लेकिन जो भी रूलर होता है, जो ताकत में होता है, वो चीजें करता है। और मुसलमान मुसलसल करते रहे हैं, बाई फोर्स कन्वर्जन होती रही है। मैं आपको हकीकतन कह सकता हूं, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के अंदर सैयद ज्यादा है, सऊदी अरेबिया में सैयद कम है। क्योंकि हर दूसरा बंदा कहता है कि हम अरबियों के रिश्तेदार हैं। हालांकि आप अरबियों के रिश्तेदार किस तरह, आप तो सारे हिंदुओं, मैं बिल्कुल, आप हिंदुओं से हुए, सिख हुए या सिख हो, मैं आप खुद मेरी अपनी जो एंसेस्ट्री है, हूवर फ्रॉम हिंदूज टू सिख हुए, सिखों से मुसलमान हुए, मैं जाट बरादरी से, इसी तरह सारे हुए। लेकिन पता नहीं ये क्या बात है, फोबिया है। किसी को पूछे तो वो कहते नहीं जी, हर दूसरा बंदा शजरा हाथ में लेके फिर रहा है, वो सीधा हजरत अबू बकर के साथ मिलाता है या हजरत उस्मान के साथ मिलाता है। और यार इतने सैयद तो सऊदी अरेबिया में भी नहीं है। लेकिन ये अपनी हकीकत को नाम मानना, डिनाई करना, ये एक गलत बात है। और दूसरा, मैं हमेशा ये कहूंगा कि हिस्ट्री के साथ चले। अपने अपने हीरो ढूंढने की कोशिश करें, बजाय के अफगानी हीरोओं के नाम बार बार सड़कों के और दूसरी चीजों के रखने का क्या फायदा है। आपने अपने मिसाइलों के नाम रखे हैं, तो पठान भाइयों ने कई दफा कहा अपने नाम चेंज करो यार, ये क्यों रख लिए तुमने गौरी पर, वो सारे तो अफगानी थे। अपने लोकल नाम रखो, शहरों के नाम रख लो यार, जेलम मिसाइल रख लो, गुजरात मंडी बहाउद्दीन रख लो नाम उनका। ठीक है। लाजमी है कि तुमने पठानों के नाम रखने हैं। अब तो वो कह रहे हैं कि अपने नाम चेंज करो। देखिए यही है कि आप हकीकत से बहुत, आप अपने बच्चों को असल असल हिस्ट्री बताते ही नहीं है कि आप बिल्कुल लोग, रियलिटी नहीं बताई आपको जाती। आइडेंटिटी का चॉइस, साहब आपको आइडेंटिटी का इशू है इस वक्त। आपको ऐसे इससे ही। बाहर निकलना होगा, आपको निकलना होगा। और आपका सबसे बड़ा मसला, मैं अमेरिका में बैठ के जब बात करता हूं, सबसे बड़ी ट्रेजिडी पाकिस्तान की यह है कि आपने माइनॉरिटी को वहां से निकाल दिया है। आपको पता ही नहीं कि दूसरे मजाहिब के साथ मिलकर किस तरह रहना होता है। यही आपका अलमिया है सबसे बड़ा। दूसरे की रिस्पेक्ट किस तरह की जाती है, दूसरी कम्युनिटी के साथ किस तरह मिलकर जिंदगी हार्मनी और प्यार के साथ गुजारनी, ये सबसे बड़ा इशू है आपका इस वक्त। ठीक है सर, आपने एक बात ये भी की, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और बड़ी बड़ी गहरी बात है। आपने ये बोला कि 1947 में जो आपने कहा कि भाई ये पाकिस्तान के नाम पे मुसलमानों के साथ एक किस्म का फ्रॉड हुआ, आज कायद आजम यहाँ पे होते तो क्या वो कैसी सोच रखते। मैं ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, कोई डिसएग्री कर सकता है। मैं तो ये कहता हूँ शायद कायद आजम ये कहते हैं कि भाई मुझसे ही शायद मिस्टेक हो गई है, दोबारा से जो वो करते हैं। एक छोटी सी बात, चौथा साहब, एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा। मैंने अगले दिन 25 दिसंबर, जब उनकी कायद आजम साहब की बर्थडे थी, तो मैंने ट्वीट किया था, मैंने कहा मुझे अफसोस है कि आज कायद आजम साहब को पता, अगर वो थोड़ी सी रिसर्च कर लेते इस खित्ते पर और इस डीएनए पर, तो शायद उनका कोई फैसला को और होता। क्योंकि पाकिस्तान आजाद ही नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि गोरा चला गया है, लेकिन आप डॉलर और पाउंड की गुलामी में आप आज आज भी कर रहे हैं। आपके जितने वजीर आजम आते हैं, कैरी ऑन बैग के साथ लंदन से आते हैं, लंदन वापस चले जाते हैं। मेरे ख्याल में आप आज भी आजाद नहीं है। आप 76 साल में आजाद ही नहीं हो सके। यू आर स्टिल अ ब्रिटिश कॉलोनी और एन अमेरिकन कॉलोनी। ठीक है
सर एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आपने मिनोरिटीज का जिक्र किया। मैं कहता हूँ मिनोरिटीज तो एक तरफ है, मतलब वो तो उनका जिक्र करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। पाकिस्तान में जो मुसलमान हैं, मुसलमानों के साथ, ये भी बलोचिस्तान के जो लोग हैं प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डॉक्टर महरंग बलोच हैं और साथ उनके साथी हैं, सर वो तो मुसलमान है। तो उनके साथ जो इस टाइम बिहेव किया जा रहा है, उन्हें जिस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, उसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? जो सब दर हकीकत जो मेरी नजर है, आप बलोचों की छोड़ दें, आप उसको भी छोड़ दें, आप सुकून से बैठने वाले लोग नहीं हैं। क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपको अगर बलोच पठान इधर उधर सारा छोड़ दें, आप सुन्नी शिया बन जाते हैं, आप वाबी देवबंदी बन जाते हैं, आप पता नहीं क्या क्या नाम अपने नए नए रख लेते हैं। एक एक गली में 8-8 मस्जिदें हैं, सारे मौलवी अनपढ़ हैं, एक सारा दिन एक दूसरे को गालियां और एक दूसरे को काफर कहते हैं। तो दर हकीकत ये, क्योंकि आपको, जिस तरह मैंने बताया, आपको आइडेंटिटी का इशू है, तालीम का इशू है, आप चैनलाइज नहीं हो सके, तालीम याफ्ता नहीं हो सके, और आप सिर्फ डंडे के नीचे रहने वाली कौम है। और डंडा पता नहीं चल नहीं रहा आजकल भी। आपके आर्मी चीफ साहब ने 2-3 स्टेटमेंटें दी हैं कुछ लौंडे लपाड़ों के बारे में कि इनको रोका जाए, ये मुल्क को ऑनलाइन बैठ के बैंकरप्ट कर रहे हैं सुबह शाम। और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं माफिया के खिलाफ जंग करूंगा। पर कब करेंगे? मसला तो ये है कि ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है, मरीज आपका इमरजेंसी रूम में पड़ा है, मरने वाला है। आप वादा कर रहे हैं कि हम करेंगे, इसको कल लगाएंगे, इसको ब्लड कल देंगे। आज मरने वाला है, उसको आज ही रोकें। उसके हालात 76 साल हो गए, डंडा फेरे आप इनके ऊपर। और पीटीआई के ऊपर डंडा फेरा, फेर सकते हैं आप, आपकी ताकत है इतनी मौजूद। करप्शन को क्यों नहीं हाथ डालते आप? जो भी करप्ट आदमी होता है बाहर आके कहता है कि 9 मई की मजम्मत की है और वो और पाक फौज जिंदाबाद, अरबों की करप्शन साफ है। ये तो इस तरह तो नहीं कंट्री चलते ना। ये आपको सीरियस होना पड़ेगा इसके बारे में। ऐसे ही। और जो चीफ साहब ने स्टेटमेंट दी है कि भाई सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे लोग हैं, और मतलब कुछ लोगों की तरफ इशारा किया है, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो भी वाकई तहकीक की जाए, देखा जाए, जो पाकिस्तान के लिए नासूर हैं, जो पाकिस्तान का इमेज खराब कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में क्रिटिसाइज तो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं लेकिन प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं है, उनके ऊपर वर्क किया जाए। लेकिन जब आवाज को दबाया जाएगा, महरंग बलोच जैसी आवाज को दबाया जाएगा, जब असद तूर जैसी या और बहुत से ऐसे नाम हैं उनकी आवाज को दबाया जाएगा, तो शायद फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर भी एक सवालिया निशान होगा। मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान में बहुत से सारे इशू हैं, बहुत से इश्यूज हैं, हमें उनके ऊपर बात करने की जरूरत है, हमें सीखने और समझने की जरूरत है। और 2024 में मेरा अपना ये विजन है, मैं इरादा करता हूं एज ए पाकिस्तानी, एज ए एक ह्यूमैनिटी के तौर पे मैं इरादा करता हूं कि जहां पे मुझे कुछ गलत होता नजर आएगा पाकिस्तान में, मैं उसके ऊपर आवाज जरूर उठाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपना मतलब किसी भी किस्म के नुकसान का सामना करना पड़े। मैं ये इरादा करता हूं, तहैया करता हूं और अपने आप से वादा करता हूं, क्योंकि मैं ये समझता हूं जब तक हम पाकिस्तान के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तब तक पाकिस्तान बेहतरी की तरफ नहीं जाएगा। जब तक शिया सुन्नी, हिंदू मुस्लिम इस तरह के इश्यूज में हम फंसे रहेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। सर लास्ट में 1-2 मिनट में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन 2024 में बेहतरी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? कोई थोड़ी उम्मीद, क्योंकि इंडिया में भी इलेक्शन होंगे, पाकिस्तान में भी इलेक्शन होंगे, नवाज शरीफ साहब भी आ रहे हैं, कोई एक्सपेक्टेशन है? मेरे ख्याल में है। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब, देखिए मेरा जो सबसे बड़ा इशारा देना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आए हैं और रोजाना जो बयान देते हैं कि भारत के साथ रिलेशनशिप बेहतर करेंगे, मेरे ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ऑन बोर्ड है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें। अब वो उन्हें यह समझ नहीं आ रही कि ये बेबी स्टेप्स किस तरह लिए जाएं, बस वही आखिरी हर्डल है। मेरे ख्याल में दोनों मुल्कों के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, इन इलेक्शंस के बाद स्टेप्स लिए जाएंगे, मेरा ख्याल है लेने चाहिए। मेरी ख्वाहिश भी है, मेरा इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। और मेरी बड़ी सीरियस ख्वाहिश होगी कि सीखा जाए, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाए, ट्रेड किया जाए उनके साथ। हमारे पहले ही मरीज कई भारत जाके इलाज कराते हैं। मेरे ख्याल में उन इंडियन इंस्टीट्यूट के टेक्नोलॉजी, इस तरह के इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान बनाए जाएं, उनकी फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्री है उससे लर्न किया जाए। दे आर सो मच टू लर्न फ्रॉम भारत एट दिस मोमेंट। और मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में ये होगा। आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। बिल्कुल, और मैं भी यही चाहता दोस्तों, आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह शोएब चौधरी के सवाल और साजिद ताडा साहब का पॉजिटिव एनालिसिस और उनके तेज तीखे विचार और उनका अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। और जैसे कि आपने देखा, ताडा साहब ने बात की हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और खासकर अयोध्या राम मंदिर के बारे में। तो हम सब जानते हैं कि अब वो शुभ घड़ी आने वाली है 22 जनवरी को, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि हम सबको दिवाली मनानी चाहिए। वैसे आपने देखा कि ताडा साहब ने बात बिल्कुल सही की कि जितनी भी कन्वर्जेंस हुई थी वो फोर्स कन्वर्जेंस थी। जो पाकिस्तानी अब अपने आप को मानते हैं कि वो अरब के रिश्तेदार हैं, उन सबको अपना डीएनए चेक करा लेना चाहिए। उन सबका डीएनए हिंदुस्तानी निकलेगा और कहीं ना कहीं उनका जो रूट है वो सनातनी है। इसलिए
पाकिस्तानी जो अपोज कर रहे हैं और खासकर भारत के भी कुछ लोग जो राम मंदिर का अपोज कर रहे हैं, उनको साजिद तारड़ा साहब की बात सुननी भी चाहिए और समझनी भी चाहिए। तो आशा करता हूं वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। जैसे आपने देखा तारड़ा साहब ने भारत के बारे में और भी अच्छी बातें की, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके किसी लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।